हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम नागपुरी ग्रामर से 100 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है, मोए घर भीतरे किताब सरियाए के राइख हों, वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होए है। यहाँ पर मोए है, ये मोए घर भीतरे किताब सरिया के राख हों। तो मोए कौन सा सर्वनाम होगा नागपुरी में? तो मोए है पुरुषवाचक सर्वनाम। सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम। मोए, मोर, तोय, तोर, ई, उ, ईमन, ये जितने भी है ये सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है नागपुरी के। नागपुरी में सर्वनाम कर कैठो भेद आहे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 7 भेद हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 7 भेद। हिंदी में 6 भेद हैं, लेकिन नागपुरी में 7 भेद हैं। और 7वां जो एक्स्ट्रा कौन सा है? तो आदर सूचक। आदर सूचक जो है वो एक अलग से सर्वनाम है नागपुरी में, इसलिए नागपुरी में 7 सर्वनाम हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, फादर पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण किताब में कैठो सर्वनामिक रूप बताए हैं। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है JSSC में। तो पीटर शांति नौरंगी अपना व्याकरण का किताब में कितना सर्वनामिक रूप बताए हैं? तो 14। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, 14। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम कर कैठो उपभेद आहें। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद होते हैं? आप सबको पता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन आएंगे? मोय, मोर, हम, जिसमें अपनापन आता है, उत्तम पुरुष हो गया। जिससे बात किया जाता है, मध्यम पुरुष, तोय, तोर, तोहरे, मन। और अन्य पुरुष जिनके बारे में कहा जाता है, जैसे कि ई, उ, उमन, इकर, उकर, ये सब क्या हो गए? अन्य पुरुष हो गए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद हुए? 3 उपभेद हुए। हम कौन तरह का सर्वनाम है के? तो हम किस तरह का सर्वनाम होगा? आसान क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप कौन है के? तो मैंने अभी बताया उत्तम पुरुष सर्वनाम में कौन कौन से होते हैं? मोय, मोर, हम, ये सब क्या है? हम, ये सब उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण है। तो उसका बहुवचन क्या होगा? हम, हमरे मन, तोहरे मन। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसमें हो जाएगा हम का बहुवचन रूप हो जाएगा हमरे मन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हमरे मन। अगला प्रश्न है, उमन कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के? मैंने अभी आपको 3 भेद बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उसमें अन्य पुरुष में मैंने बताया ई, उ, उमन, इकर, उकर, ये सब क्या है? अन्य पुरुष। तो सही आंसर क्या होगा? अन्य पुरुष। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, अपने कौन तरह का सर्वनामिक रूप है के? तो अपने, आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि अपने कौन सर्वनामिक रूप है। तो सही आंसर क्या होगा? अपने आदर सूचक है। सही आंसर होगा आदर सूचक। और कौन कौन से हैं? अपने, रावरे, तोहरे, ये 3 आदर सूचक शब्द हैं जिनको आपको रट जाना है। अपने, रावरे, तोहरे, ये 3 क्या हैं? आदर सूचक शब्द हैं। सही आंसर क्या होगा? आदर सूचक। अगला प्रश्न है, सवाल बोधक सर्वनाम कर उदाहरण देवल में से कौन है के? सवाल बोधक कौन होगा? कखन यानी कि कब, कौन यानी कि कौन, का, ये सब क्या है? सही सभी क्या है? सवाल बोधक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सवाल बोधक में कौन कौन से आएंगे? तो सवाल बोधक में आपके आएंगे कौन, का, कखन, कैसन, काले, ये सब क्या है? सवाल बोधक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, केव कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के? देखिए, केव कहने से इसमें सवाल बोधक आता है, लेकिन ये सवाल बोधक नहीं होगा, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। सही आंसर इसका क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। केव यानी कि कौन, कुछ, कोनो, केखो, ये सब अगर शब्द आएगा तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कौन कौन सा? केव, कुछ, कोनो, केखो, ये सारे शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं। एदे कौन सर्वनाम का उदाहरण है के? जल्दी से बताइए, एदे कौन सर्वनाम का उदाहरण है?
एदे निश्चयवाचक सर्वनाम, एदे कहने से निश्चय का बोध होगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी निश्चयवाचक सर्वनाम। एहे, ओहे, एदे, ओदे, ई, उ, इकर, उकर, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, जिससे निश्चितता का पता, एहे यानी कि यही बोल रहे हैं, यानी कि निश्चितता का भाव का पता चल रहा है कि निश्चित है कि यही है। तो सही आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, जे से कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के? ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस तरह से इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर होगा जे से, ये है संबंध। सही आंसर होगा इसका 12 का ए, संबंधवाचक। सही आंसर होगा इसका संबंधवाचक। जे से हो गया, इसके अलावा भी जेके, तेके, सेके, जेकर, तेकर, सेकर, ये सब इस तरह के अगर शब्द आपको मिलते हैं तो ये संबंधवाचक सर्वनाम होंगे। अगला प्रश्न है, आदर सूचक सर्वनाम कर कौन रूप प्रचलित है? मैंने अभी बताया था आदर सूचक सर्वनाम के 3 रूप बताया था मैंने, तोहरे, रौरे, अपने। तो सही आंसर क्या होगा? देवल, सौभे, ये 3 शब्द हैं, ये आपको याद रखना है, तोहरे, अपने, रौरे। मोय आपने घर से किताब लानमू, वाक्य में आपने कौन सर्वनाम है के? मैंने अभी बताया है आपको। सही आंसर क्या होगा? सही, अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो थोड़ा हौच पौच भी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, मोय निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन? आपने है, इसमें आपने है जो है निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आपने हो गया, नीजे हो गया या खुद, इस तरह का शब्द आएगा। आपने, नीजे या खुद, इस तरह का शब्द आएगा तो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहरायक ना होए इकर ले वाक्य में केकर व्यवहार करल जाएला? तो संज्ञा को घड़ी घड़ी बार बार ना दोहराया जाए, इससे बचने के लिए किस चीज़ का व्यवहार किया जाता है? तो सर्वनाम का किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम का व्यवहार से वाक्य में क्या प्रभाव पड़ेला? तो सर्वनाम का व्यवहार से वाक्य में क्या प्रभाव पड़ता है? वाक्य में सुंदरता आता है। तो सही आंसर क्या होगा? सुंदरई आवेला। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप का है के? तो उत्तम पुरुष सर्वनाम का बहुवचन क्या होगा? हमरे मन, हमरे सौभ, हमरे मने, ये सभी हो जाएगा। उत्तम पुरुष मैंने बताया था, ई, उमन, अच्छा उत्तम पुरुष है, तो मोय, मोर, हम, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष है। तो इन सब का बहुवचन क्या हो जाएगा? हमरे मन, हम से हमरे मन हो जाएगा, हमरे सब भी उसी से होगा, हमरे मने भी होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सुनवैया कर बोध करवायक वाला सर्वनाम कौन है के? तो सुनवैया का, यानी कि अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं तो पहला जो बोल रहा है उत्तम पुरुष, तो सुनेगा कौन? मध्यम पुरुष। तो कौन सा होगा? तोय। तोय, तोर, तोहरे मन, ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष, और जो कि सुनने वाला का बोध कराता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, तोय। अगला प्रश्न है, का कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के? का मैंने बताया था सवाल बोधक होगा। का, कौन, कखन, कैसे, काले, ये सब क्या है? सवाल बोधक सर्वनाम है। तो सही आंसर क्या होगा? सवाल बोधक। कहाँ है? ऑप्शन बी, सवाल बोधक। संबंधवाचक सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप का है के? तो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में भी मैंने बताया, जे, से, इस तरह से रहेगा, जेकर, सेकर, जेके, तेके, जेकर, तेकर, सेकर, इस तरह से शब्द आएगा तो क्या होगा? संबंधवाचक होगा। तो सही आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, जंगला से केव हुलकत है, वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होए है? जंगला कहते हैं खिड़की को, याद रखिएगा, शब्द ये सब पूछता है नागपुरी में। तो जंगला से केव यानी कि खिड़की से कोई हुलकत है, हुलकत है यानी कि देख रहा है, झांक रहा है। तो खिड़की से कोई झांक रहा है, कोई कह रहे हैं, मतलब कौन झांक रहा है ये पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने बताया था केव हो गया, कुछ हो गया, कोनो हो गया, केखो हो गया, ये सभी क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। अच्छा अगला प्रश्न है, ई मोर बहिन है के, वाक्य में ई कौन सर्वनामिक रूप है के?
ई कहते हैं तो क्या पता चल रहा है, निश्चितता का पता चल रहा है। ई यानी कि ये मेरी बहन है अगर कहते हैं तो क्या हो रहा है, उससे निश्चितता का पता चल रहा है। तो सही आंसर क्या होगा, निश्चयवाचक। अगला प्रश्न है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कौन सर्वनाम कर उपभेद है कहें। तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष ये किस सर्वनाम के भेद हैं, मैंने अभी बताया है ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के उपभेद हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, देवल कोनो नहीं। अगला प्रश्न है, रावरे अपने तोहरे कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है कहें। अब आपको धीरे धीरे याद हो जा रहा होगा, तो ये सभी आदर सूचक सर्वनामिक रूप हैं। रावरे, अपने, तोहरे, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भोज भात में मोय आपने आमू वाक्य में आपने कौन सर्वनाम है के। ये भी बता दिए हैं अभी, आपने आएगा, नीजे आएगा, खुद आएगा, ये सब क्या होगा, ये सब हो जाएगा निजवाचक। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, निजवाचक। अगला प्रश्न है, नागपुरी भाषा में कुल जमा कैठो सर्वनाम कर भेद आहे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, कितना सर्वनाम है नागपुरी में, तो 7 है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न देखेंगे, संज्ञा कर अवजी में व्यवहार होए वाला शब्द का कहायला। अवजी कहते हैं बदला, ये सब शब्द लिखते जाइएगा। संज्ञा के बदले में जो शब्द व्यवहार होता है उसको क्या कहते हैं, संज्ञा के बदले में व्यवहार होने वाला शब्द को क्या कहेंगे, तो सर्वनाम कहते हैं। अवजी यानी कि बदले में। अगला प्रश्न है, के घर जायक आहे वाक्य में के कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के का, कौन, कैसे, काले, ये सब क्या है, सवाल बोधक है। तो सही आंसर क्या होगा इसका, सवाल बोधक, ऑप्शन डी सवाल बोधक। अगला प्रश्न है, विशेषण केकर विशेषता बताएला। तो विशेषण किसका विशेषता बतलाता है, तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बतलाता है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, मूढ़ रूप से विशेषण कर कैठो भेद आहें। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है विशेषण का भेद में। विशेषण का भेद जो है लगभग सभी बुक में 3 दिया गया है, लेकिन सुधीर कुमार राय जी का बुक में 4 दिया गया है। तो ये सुधीर कुमार राय जी का बुक है टोटल नागपुरी, तो इसमें ऑप्शन बी 4 दिया गया है। लेकिन बाकी अगर वीरेंद्र कुमार का बुक देखें या नागपुरी सदानी व्याकरण देखें तो सब में 3 भेद बताया है विशेषण का, लेकिन सुधीर कुमार राय जी 4 भेद बताए हैं। तो अगर एग्जाम में आता है और नाम नहीं दिया रहता है तो 3 भेद ही आप लिखिएगा। अगला प्रश्न है, विशेषण जे संज्ञा शब्द कर विशेषता बताएला उके का कहना। इसमें क्या हो जाएगा, जे संज्ञा शब्द कर विशेषता बताएला उके का कहना। जो संज्ञा शब्द का विशेषता बतलाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं विशेषण। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। कोनो जिनिस का नाप तौल जोख बताए वाला विशेषण का कहायला। जिनिस के बारे में भी कोई कमेंट बॉक्स में पूछे थे, तो जिनिस यानी कि कोई वस्तु, चीज़, इस तरह से चीज़ भी कहते हैं हम लोग, का चीज़, वस्तु, तो जिनिस का वही अर्थ होता है। तो किसी वस्तु का, चीज़ का नाप तौल जोख बताने वाला, नाप तौल या उसको नापना, तौलना, ये सब नापना, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब देवल में से कोनो नहीं। इनमें से क्या होगा आंसर, परिमाणवाचक, सॉरी इनमें से ये क्या हो जाएगा, नाप तौल वाला क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। नाप तौल जिसको कि नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। परिमाणवाचक विशेषण कर उदाहरण है के, तो काठ, खंडी, पैला, ये सब क्या है, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण। बोतल, पौआ, पैंटी, कनवा कौन विशेषण कर उदाहरण है के, तो ये सब भी क्या है, ये सब भी नाप जोख बताते हैं, नाप तौल को बताते हैं। बोतल हो गया, पौआ चढ़ा के आई, पैंटी हो गया, पैंटी भी बोलते हैं 1/4 को, दारू उरू पीते हैं। कनवा, ये सब क्या है, ये सब नाप जोख को बतला रहा है। तो ये सब क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। सही आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है,
हुरमुठ, भकुआ, चंट शब्द कौन तरह कर विशेषण है कै? हुरमुठ, भकुआ यानी कि बुड़बक, गंवार, चंट यानी कि तेज चालाक, ये सब क्या है? ये सब गुणवाचक विशेषण है। हुरमुठ हो गया, भकुआ, चंट, ये सब क्या है? गुणवाचक विशेषण है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? देवल में से कोनो नहीं। अगला प्रश्न है लुटुम, खसखस, चिकन कौन किस्म कर विशेषण है? क्या मतलब कि गीला या दरदरा पिसा हुआ खसखस जो कि चिकना नहीं है, या फिर चिकना, चिकन यानी कि चिकना, उसको क्या बोलते हैं? ये सब क्या हो जाएगा? ये सब सारा गुण बतलाता है। तो सही आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है जोड़ा कौन तरह कर विशेषण है के? तो जोड़ा कहने से किससे पता चलेगा? संख्यावाचक का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है देवल में से कौन विशेषण कर भेद ना लागे? दिया हुआ में से कौन सा है जो विशेषण का भेद नहीं है? तो देखिए, विशेषण गुणवाचक, संख्यावाचक और सर्वनामिक विशेषण, ये सारे भेद हैं विशेषण के। तो सही आंसर क्या होगा? भाववाचक विशेषण का भेद नहीं है। अगला प्रश्न है ई, उ कौन तरह कर विशेषण कर उदाहरण है? क्या ई, उ किस तरह का विशेषण का उदाहरण है? तो ये सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं तेतर बहुत आमत आहे, वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होए है? तेतर कहते हैं इमली को, आमत, आमत कहते हैं खट्टा, आमत या आमत कहते हैं नागपुरी में खट्टा को। तो इमली बहुत खट्टा है, वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है? तो खट्टा क्या हो जाएगा? खट्टा आपका गुण को बतलाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कोनो नहीं। एखन ठमरस चिची आहे, वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होए है? एखन यानी कि अभी, ठमरस, ठमरस यानी कि टमरस, टमरस यानी कि अमरूद, अमरूद यानी कि गुआभा। इंग्लिश मेरा कमज़ोर है, थोड़ा देख लीजिएगा। तो चीची, चीची कहते हैं जो छोटा फल, नया फल लगता है, उसको नागपुरी में चीची कहते हैं। जैसे लौकी फला और बहुत छोटा है, या आम फला बहुत छोटा है, तो आम को तो टिकोरा कहते हैं, लेकिन जो भी फल हो गया या सब्जी हो गया जो छोटा रहता है एकदम कच्चा, उसको चीची कहते हैं। यानी कि जो अमरूद है अभी बहुत ही कच्चा है। तो वाक्य में किस विशेषण का व्यवहार हुआ है? तो इसमें किस विशेषण का व्यवहार हुआ है? तो ये भी विशेषता को बतला रहा है, गुण बतला रहा है। सही आंसर होगा गुण को बतला रहा है। तो क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है पाकल आंबा गुरुआ होएला, वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार आहे? पाकल यानी कि पका हुआ, आंबा यानी कि आम, गुरुआ यानी कि मीठा। तो पका हुआ आम मीठा होता है, तो ये क्या किस चीज़ को बतला रहा है? तो ये भी गुण को बतला रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। अमताल शब्द कौन विशेषण कर उदाहरण है के? आमत या अमत जो अभी बताया खट्टा, उसी से बना है अमताल। जैसे बरसात के दिनों में क्या होता है? सुबह का खाना शाम होते तक अमता जाता है, खट्टा हो जाता है। तो कौन विशेषण का उदाहरण हो जाएगा ये भी? तो ये भी क्या हो जाएगा? गुण को बतला रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गुणवाचक। अगला प्रश्न है जे शब्द नर जाइत कर बोध करवाए ना उके का कहना? जो शब्द नर जाति का बोध कराता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पुल्लिंग। आसान क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है मरद जाइत कर ज्ञान करवाएक वाला पद के का कहल जाएला? मरद यानी कि पुरुष। सही आंसर क्या होगा? पुल्लिंग। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन पूछे जाएंगे। मेदी कर शब्द कौन लिंग से आया है? मेदी क्या होगा? मेदी यानी कि स्त्रीलिंग होगा। तो सही आंसर क्या होगा इसका? स्त्रीलिंग होगा। देवल में से कोनो नहीं। अगला प्रश्न उड़ीस कौन लिंग कर उदाहरण है के? उड़ीस क्या बोलते हैं? खटमल, गाना भी है, आप लोग को पता होगा। तो उड़ीस जो है किस लिंग का उदाहरण है? तो उभय लिंग हो जाएगा। देखिए एक बात यहाँ पर याद कर लीजिए कि जो भी नागपुरी में ज़्यादातर जीव जंतु है ना, नागपुरी में वो लोग उभय लिंग होते हैं। यानी कि जिससे आपको पता नहीं चलेगा उसका लिंग कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो नागपुरी में वो ज़्यादातर क्या हो जाता है? उभय लिंग हो जाता है। तो उड़ीस क्या हो जाएगा? उभय लिंग हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, उभय लिंग। अगला प्रश्न फेनगा, फेनगा कौन लिंग कर उदाहरण है क्या? फेनगा फतिंगा कहते हैं हम लोग।
वो आया था रिंगचिंगिया कविता में, ये आया भी था रिंगचिंगिया फेनगा। बहुत से लोग रिंगचिंगिया का भी अर्थ पूछे, हमको भी नहीं मालूम था, लेकिन हम बहुत सारा बुक वुक में देखे तो हमको यही पता चलता है कि रिंगचिंगिया का अर्थ होता है कलरफुल, रंगीन। हम भुवनेश्वर अनुज जी का बुक में भी देखे रिंगचिंगिया सुपली लाइन देवे, सूप का जो छोटा रूप होता है सुपली, तो हमको यही अंदाज़ा लगता है कि वो जो छोटा सुपली होता है, छोटा सूप जो होता है बच्चों का खेलने का, वो भी कलरफुल रहता है। तो रिंगचिंगिया का अर्थ कलरफुल होना चाहिए। अगर आपको अच्छे से पता है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला प्रश्न है, हाँ तो फेनगा क्या हो जाएगा? तो फेनगा भी उभयलिंग हो जाएगा, 48 का उभयलिंग हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। टेटेंगा के कौन लिंग में रखल जाएला? टेटेंगा कहते हैं गिरगिट को। गिरगिट को किस लिंग में रखेंगे? तो वही उभयलिंग हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, चेरू कौन तरह का लिंग है क्या? देखिए चेरू क्या चीज़ को कहता है ये हमको भी नहीं मालूम है। अगर किसी को मालूम होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन चेरू मेरे हिसाब से इसका हो जाएगा, क्या बोलते हैं, इसमें से कौन लिंग होगा? चेरू जब तक पता नहीं चलेगा हम नहीं बता सकते। अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताएं। लट्टू कौन तरह का लिंग में आवेला? लट्टू क्या हो जाएगा? लट्टू बेलिंग में आएगा। सही आंसर होगा बेलिंग। तरवार, बलुआ, तीर, धनुष कौन लिंग कर उदाहरण है के? तलवार हो गया, बलुआ, तीर, धनुष, ये सब बेलिंग का उदाहरण है। सही आंसर होगा निर्जीव चीज़ों के लिए बेलिंग, नागपुरी में बेलिंग कहा गया है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मछली संज्ञा के कौन लिंग कर खेजा में राखल जाएगा? खेजा में यानी कि ग्रुप में, तो क्या होगा, किस भेद में रखा जाएगा? देखिए मछली भी क्या हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएगा। मछली कहने से स्त्रीलिंग पुल्लिंग का पता नहीं चलता है। तो सही आंसर क्या होगा? नागपुरी में उभयलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के, अगला देखते हैं, फुटबॉल के कौन लिंग मानल जाएला? तो फुटबॉल को कौन सा लिंग माना जाता है? फुटबॉल भी क्या हो जाएगा? बेलिंग हो जाएगा। निर्जीव है तो बेलिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न करने से पहले आपको महत्वपूर्ण सूचना दे देते हैं कि अब जो मेरा टेस्ट सीरीज है वो ऐप पर भी उपलब्ध है। हमारा ऐप स्टडी प्री क्वेश्चन का ऐप पर भी उपलब्ध है और आपको टेस्ट सीरीज के साथ बहुत सारा मटेरियल भी दिया जा रहा है और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। पता नहीं आप लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं, क्या रीज़न है वो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि प्राइस भी 200 है, जो कि औरों से बहुत कम है, और टेस्ट भी बहुत बेहतरीन है, और PDF भी साथ में दे रहे हैं, एक्स्ट्रा मटेरियल भी दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। और 200 प्राइस भी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उससे भी कम कर देंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, पेपला कौन लिंग कर उदाहरण है क्या? पेपला तितली के जैसा ही होता है, तो ये किस लिंग का हो जाएगा? उभयलिंग हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लोहा, तांबा, कांसा, सोना, मन कौन लिंग कर उदाहरण है क्या? तो लोहा हो गया, तांबा, कांसा, ये सब बेजान चीज़ें हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब बेलिंग हो जाएगा, बेलिंग का उदाहरण होगा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, नारी जात कर पहचान करे वाला के कौन लिंग मानल जाएला? नारी जात का पहचान करने वाला को क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। सही आंसर है ऑप्शन डी। लिंग कर विचार कौन तरह कर जिनिस में नहीं करल जाएला? तो लिंग का विचार किस में नहीं किया जाता है? बेजान के लिए कोई लिंग का विचार नहीं किया जाता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बेजान। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है के? तो क्या हो जाएगा? खखरा, खखरा यानी कि केकड़ा, केकड़ा क्या हो जाएगा? उभय लिंग हो जाएगा। नागपुरी में लिंग विचार कौन आधार पर होएला? तो नागपुरी में लिंग का विचार सजीव के आधार पर होता है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वाक्य में लिंग कर बदलाव से क्रिया पर का प्रभाव पड़ेला? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से समझिएगा। नागपुरी में क्या होता है ना, लिंग का प्रभाव से क्रिया पर कोई भी बदलाव नहीं होता है। सही आंसर क्या होगा? कोई भी बदलाव नहीं होता है। जबकि हिंदी में क्या होता है? बदलाव हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण बता रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
लिंग के बदलाव से क्रिया पर नागपुरी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे हिंदी में अगर राम खाना खाता है क्रिया है खाता है, तो सीता खाना खाती है हो जाता है। लेकिन वही नागपुरी में राम भात खाएला तो सीता भात खाएला, दोनों एक ही हो जाएगा, खाएला ही होगा, उसमें क्रिया में कोई बदलाव नहीं होता है। ये चीज़ को आप बहुत ही ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाती शब्द संज्ञाकार स्त्रीलिंग रूप का बनी। तो नाती से क्या बनेगा? नाती से नातिन। अगला प्रश्न है, भगत शब्द का सुपट स्त्रीलिंग रूप कौन है के? तो भगत शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, इस तरह क्वेश्चन एकदम जरूर से पूछे जाते हैं। तो भगत का नागपुरी में भक्ताइन हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। बितनी शब्द कौन संज्ञा का स्त्रीलिंग रूप है के? तो बितनी शब्द किस संज्ञा का स्त्रीलिंग रूप है? तो बितना का, बहुत छोटा को बितना बितनी बोलते हैं हम लोग। महतो में कौन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाए है? तो महतो में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है और स्त्रीलिंग रूप बनाया जाता है? तो महतो से क्या बनता है? महत्वाइन। तो सही आंसर क्या होगा? ये प्रश्न भी पूछा गया है जेएसएससी में, सही आंसर होगा। ये जो प्रश्न है इनमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, सही आंसर होगा ऑप्शन सी। जे संज्ञा शब्द में नर चाहे मादा रूप कर पहचान नहीं होएला उके कौन लिंग में राखल जाएला? मैंने बताया जिस संज्ञा का जिस शब्द से मादा या नर का पहचान नहीं होता है उसको उभय लिंग कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? उभय लिंग। तो इसमें से क्या होगा? देवल कोनो नहीं। बाघिन संज्ञा के कौन प्रत्यय लगा के स्त्रीलिंग बनाया जाए है? तो किससे कौन प्रत्यय लगा के बाघ से बाघिन बनाया गया है, स्त्रीलिंग बनाया गया है? तो सही आंसर क्या होगा? इन प्रत्यय लगा है, बाघ में इन प्रत्यय लगा के बाघिन बना है। अगला प्रश्न है, बरत शब्द का सुपट स्त्रीलिंग रूप कौन होवी? बरत कहते हैं बैल को, तो सही आंसर क्या होगा? गाय। एक कहावत भी है नागपुरी में, गरज पड़ ले बरद बेचाए, पढ़े होंगे आप लोग। यानी कि गरज पड़ ले यानी कि ज़रूरत पड़ने पर कीमती चीज़ को भी बेचना पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, बैला शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप कौन है के? तो बैला शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? बैली। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देवल में से कौन पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है के? दिया हुआ में से कौन पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है? तो इसमें से अड़िया, अड़िया जो शब्द है वो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। कटोरी कहते हैं अंडा देने वाली मुर्गी को। शब्द के जे रूप से कौन संज्ञा कर एक चाहे एक बेसी संख्या कर जानकारी मिले उके का कहना? शब्द के जिस रूप से संज्ञा का एक चाहे ज़्यादा संख्या का जानकारी मिलता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे? वचन कहेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक ठो संख्या कर ज्ञान करवाए वाला पद का कहेला? बहुत आसान क्वेश्चन है, एक संख्या का बोध कराएगा एक वचन। सही आंसर होगा डी। नागपुरी व्याकरण में वचन कर कैठो भेद आहे? तो नागपुरी में वचन का कितना भेद है? 2 भेद है, एक वचन और बहुवचन। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं। संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़ल से कौन वचन बनेला? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि संज्ञा शब्द में मन अगर जोड़ देते हैं तो ये बहुवचन बनता है। बहुवचन बनाने के लिए कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाएगा? ये भी प्रश्न पूछेगा और ऑप्शन में मन रहेगा, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, मोय शब्द कर बहुवचन रूप का होवेला? तो मोय यानी कि मैं, तो मैं का बहुवचन ये सभी होगा। हामिन, हमरे मन, हमरे होगा यहाँ पास, हमरे मन, हमरे मन है, ये सभी होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। संख्यावाचक विशेषण में कौन प्रत्यय लगा के बहुवचन रूप बनेला? तो देखिए, संख्यावाचक विशेषण में कोई भी प्रत्यय नहीं लगाया जाता है, याद रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। तो बहुवचन कैसे बनता है? उसमें 1 2 3 जोड़ के बहुवचन बन जाता है। जैसे 1 किताब, 2 किताब, 1 मोबाइल, 3 मोबाइल, 1 मुर्गी, 10 मुर्गी, इस तरह से होगा। तो कोई भी प्रत्यय नहीं जोड़ा जाता है। एक जोड़ा शब्द कौन तरह कर वचन रूप है के? अगर एक जोड़ा कहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बहुवचन हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। एक वचन से बहुवचन बनाए पर शब्द का रूप में का बदलाव आवेला? तो एक वचन से बहुवचन बनाने पर शब्द के रूप में क्या बदलाव आता है? तो
कोई बदलाव नहीं आता। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। कोई नहीं बदलाव आता है, नहीं बदलेला। सही आंसर होगा 78 का बी, नहीं आता है, क्योंकि शब्द के आगे मन जोड़ देते हैं। बहुवचन बनाने के लिए शब्द के आगे मन जोड़ देते हैं, तो शब्द में कोई बदलाव नहीं आएगा। जैसे गाय, गाय का बहुवचन बनाएंगे तो गाय मन, है ना। हिंदी में गाय बोल देते हैं, लेकिन नागपुरी में गाय मन, जनी, जनी मन, मन जोड़ देते हैं, तो जो शब्द है उसमें कोई बदलाव नहीं आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। मन शब्द का व्यवहार कौन अर्थ में होएला? तो मन शब्द का व्यवहार किस अर्थ में होगा? दिल भी कह सकते हैं, बुद्धि भी कह सकते हैं, आदि आदि या इत्यादि बोलते हैं, ये सभी होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन प्रत्यय लगा के बहुवचन बनाल जाएला? तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन प्रत्यय लगाने के बाद बहुवचन बनाया जाता है? तो सही आंसर क्या होगा इसका? इसका होगा हम, ये होगा इन होगा। सही आंसर होगा इसका इन। उत्तम पुरुषवाचक जो है हम है, उससे हमीन बनता है, हमीन। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। एहे छोड़ी के हमरे कन्या बनाए खोजत रही, वाक्य में एहे कौन तरह का सर्वनाम है के? तो मैंने तभी बताया था, एहे यानी कि यही होगा, तो क्या होगा? इससे निश्चितता का वो पता चल रहा है। तो सही आंसर क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है। जे बुनी से काटी, वाक्य में जे से कौन तरह का सर्वनाम है के? मैंने बताया है कि जे से, जेकर, सेकर, इस तरह से आएगा तो ये सब क्या हो जाएगा? संबंधवाचक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है। केव घर आवी सेले मोए ओगैर रह मुका, वाक्य में केव कौन तरह का सर्वनाम है के? 83 का, तो क्या होगा? 83 का होगा अनिश्चित वाचक। देखिए, केव का अर्थ होगा कोई, कहने का अर्थ है कोई घर आएगा तो क्या मैं घर का रखवाली करते रहूँगा, कहने का यही अर्थ है। तो कोई क्या हो जाएगा? कोई कहने से अनिश्चितता का बोध हो रहा है, तो ये हो जाएगा अनिश्चित वाचक। ऊ छोड़ा बड़ा भकुआ है, वाक्य में ऊ कौन तरह का सर्वनाम है? कि भकुआ कहते हैं बुड़बक को, तो ऊ छोड़ा, ऊ कहने से क्या हो जाएगा? ऊ कहने से हो जाएगा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। पुरुषवाचक में अन्य पुरुष हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। गृह कौन तरह का शब्द का उदाहरण है के? तो गृह किस तरह का शब्द का उदाहरण है? तो गृह जो है तत्सम। सही आंसर हो जाएगा तत्सम। अगला प्रश्न। साबुन कौन तरह का शब्द का उदाहरण है के? तो साबुन आपका कौन सा हो जाएगा? साबुन हो जाएगा विदेशज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। नमक कौन तरह का शब्द का उदाहरण है के? तो नमक भी विदेशज है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। जादू कौन तरह का शब्द का उदाहरण है के? तो जादू भी एक विदेशी शब्द है। सही आंसर होगा विदेशज। अगला प्रश्न है। बूदा शब्द का समानार्थी शब्द है के? बूदा कहते हैं बिचड़ा को, छोटा छोटा पौधा रहता है उसको बूदा कहते हैं। नागपुरी में उसको बूदा कहते हैं, और उसको नागपुरी में गाछी भी कहते हैं। जैसे प्याज लगाना है तो प्याज का छोटा छोटा गाछ रहता है, छोटा छोटा पौधा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? बूदा बोलेंगे, गाछी बोलेंगे, बिचड़ा बोलेंगे। सही आंसर होगा गाछी। अगला प्रश्न देखें। गणित शब्द का समानार्थी शब्द है के? तो गणित का शब्द का समानार्थी यहाँ में से क्या होना चाहिए? तो हिसाब। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है। गरुआ शब्द का समानार्थी है के? सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी बोझ। अगला प्रश्न है। मुरुख खाएक वाला आदमी ले कौन शब्द का व्यवहार होवेला? मुरुख यानी कि बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा खाने वाला आदमी को नागपुरी में खौड़ाहा कहते हैं। सही आंसर होगा खौड़ाहा कहते हैं। पेटू भी कहते हैं, खादू भी कहते हैं, भूखड़ भी कहते हैं, बहुत तरह शब्द आता है। तिहगर जनाना मिल जाए तो घर अन्न धन से पुर जाए। तिहगर तिहा करने वाली, मतलब थोड़ा तेज चीज़ों को जमा करने वाली, इस तरह से कह सकते हैं। तो ये सब क्या है? विशेषण है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। गंगा भारे भार पानी बहुत है, वाक्य में गंगा कौन तरह का संज्ञा है के? तो गंगा क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष व्यक्ति का बोध कर रहा है गंगा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक। मोके इम्तिहान लिखे कर जरूरत नखे, वाक्य में मोके कौन तरह का सर्वनाम कर उदाहरण है के?
मोके इम्तिहान लिखे कर ज़रूरत नखे, मुझे इम्तिहान लिखने का ज़रूरत नहीं है। वाक्य में मोके यानी कि मुझे क्या हो जाएगा, मुझे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निशब्द शब्द कर उल्टा कौन शब्द कर व्यवहार होएला, निशब्द का उल्टा हो जाएगा गुल, सही आंसर होगा गुल। गुल यानी कि हल्ला, हिंदी में हल्ला भी होता है लेकिन आपको नागपुरी में गुल को देना है। टेस्ट सीरीज में भी बहुत कोई इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, हिंदी शब्द को बोलते हैं सर ये होना चाहिए, नहीं, क्योंकि नागपुरी का एग्जाम है तो नागपुरी वाला शब्द सही होगा। हल्ला भी वही होता है, गुल का अर्थ होता है हल्ला, लेकिन यहाँ पर गुल या गुइल या गोहायर इस तरह से हल्ला को कहते हैं। बेवकूफ़ शब्द का उल्टा शब्द कौन है के, बेवकूफ़ शब्द का उल्टा क्या होगा, देखिए बेवकूफ़ का उल्टा चालाक भी होगा, लेकिन चूंकि नागपुरी है तो नागपुरी में चंट कहते हैं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी चंट, तो गलती कर दीजिएगा, चालाक को टिक मार दीजिएगा। चीची शब्द केकर समानार्थी है के, मैंने चीची बताया था कि छोटा छोटा फल लगता है उसको चीची कहते हैं। ठमरस एखन चीची आया है, अभी बताए थे। सही आंसर क्या होगा, छोट फर, छोट फर यानी कि छोटा फल, फर यानी कि फल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु घंटाल शब्द केकर ले इस्तेमाल होएला, तो गुरु घंटाल शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो भकुआ के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी भकुआ, मूर्ख, बुड़बक। गोबर गणेश शब्द का इस्तेमाल केकर ले करल जाएला, तो गोबर गणेश भी वही भकुआ, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, बुद्धिहीन होगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी भकुआ बोले, बुद्धिहीन बोले, बुड़बक बोले, उनके लिए हम क्या बोलेंगे, गोबर गणेश बोलेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज और PDF प्लान से भी जुड़ जाइए ताकि आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाए और आप भी फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।